राधे राधे। दोस्तों, आज नरसिंह जयंती है। तो नरसिंह जयंती की कथा हम सुनते हैं। तो नरसिंह जयंती इसलिए मनाई जाती है क्योंकि भगवान ने नरसिंह के रूप में अवतार लिया था। तो अवतार लेने का कारण क्या था? पूर्व काल में एक बहुत प्रतापी राक्षस हुआ, हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यप को लगा कि मुझे बहुत ताकतवर बनना है, तो मुझे तपस्या करनी चाहिए। इस संसार में सब कुछ तपस्या से ही प्राप्त होता है। तपबल विष्णु करहि संहारा, तपबल शेष धरई मही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, पूजे ऋषि अकलेश्वर जानी। तप से ही सृष्टि का भार शेषनाग धारण करते हैं, तप से ही ब्रह्मा जी सृष्टि को रचते हैं, तप से ही भगवान शंकर पूरी सृष्टि को प्रलय कर सकते हैं। तप की बड़ी महिमा है। एक बच्चा 20-25 साल अध्ययन करता है, नौकरी कर लेता है। तपस्या के बिना संसार में कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। तो उसी तपस्या के बल पे कुछ करने के उद्देश्य से हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मैं तपस्या करने के लिए जाऊंगा। और वो तपस्या करने के लिए गया। उसको भगवान के नाम से बड़ी चिढ़ थी। वो नारायण भगवान विष्णु का बड़ा शत्रु था। जब वो गया तपस्या करने के लिए, तो जिस पेड़ के नीचे वो बैठा, उस पेड़ के ऊपर एक तोता था। तोते ने कहा, नारायण नारायण नारायण। कहानी ध्यान से सुनिएगा मित्रों, कहानी बहुत 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 ध्यान से सुनिएगा। तोते ने कहा, नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आ गया। उसने तोते को भगाया। तोता एक बार भाग गया, फिर वापस आ गया। फिर वो कहने लगा, नारायण नारायण नारायण। अब हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया उसी तोते को भगाने, और इसमें उसका समय चला गया। और उसने कहा, अब मैं फिर आऊंगा। ऐसा कह के वो वापस आ गया। हिरण्यकश्यप की पत्नी और प्रहलाद की माता जी का नाम था कयाधु। तो जब वो वापस आया, तो पत्नी ने पूछा कयाधु ने कि आप गए थे तपस्या करने और वापस आ गए। बोले, वो एक तोता बैठा था ऊपर, वो कह रहा था नारायण नारायण नारायण। कयाधु ने उसी क्षण संकल्प कर लिया कि मैं आज इनसे 108 बार नारायण 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 कहलवाऊंगी। रानी ने थाली परसी। पूछा, महाराज आज भोजन कैसा बना है? तो बोले, हाँ भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है। तो बोले, नाथ तोता क्या कह रहा था? बोले, तोता कह रहा था नारायण नारायण नारायण। बोले, नाथ शयन कक्ष में चलते हैं, कुछ मंत्री कुछ कह रहे थे। तो बोले, हाँ वो कह रहे थे, लेकिन मैं एक समय आने के बाद उन सब समस्याओं का निराकरण करूंगा। तोता क्या कह रहा था? तोता कह रहा था नारायण नारायण नारायण। वो लोग शयन कक्ष में पहुंचे, राजा और रानी। और उसी रात गर्भधान संस्कार में भक्त प्रहलाद गर्भ में आए माता कयाधु के। और माता कयाधु ने हिरण्यकश्यप से क्या कहा? तोता क्या कह रहा था? नारायण नारायण नारायण। सुबह हुई, हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चले गए। उन्होंने घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी से भी मारा ना जाऊं, अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो हो नहीं सकता, ये तो संभव नहीं है। तो फिर हिरण्यकश्यप ने कहा कि ठीक है, मैं न दिन में मरूं न रात में, न मनुष्य से मरूं न पशु से, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, न घर के बाहर मरूं न भीतर। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, बिल्कुल ठीक, ऐसा ही होगा। इसके बाद हिरण्यकश्यप वापस आ गए। प्रहलाद का जन्म हो चुका था। और प्रहलाद के जन्म के समय संस्कार क्या थे? नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगे। उनको मारना तो किसी के लिए संभव था ही नहीं। किंतु जो बालक था प्रहलाद, वो शुरू से ही उनकी वृत्ति अध्यात्म में थी, क्योंकि गर्भ के समय से ही संस्कार पड़े हुए थे, नारायण नारायण नारायण। तो ये संस्कार कुछ लुप्त हो गए। हिरण्यकश्यप की प्रभुता के कारण उसने कह दिया था कि कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा, कोई होम हवन पूजा पाठ नहीं करेगा। तो बड़ा आतताई उनका शासन था। तो एक दिन क्या हुआ कि प्रहलाद घूमते घूमते एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां की एक कुम्हार ने मटकों को पकाने के लिए बिंडा लगाया हुआ था। घड़ों को पकाने के लिए, ईंटों को पकाने के लिए, मटकों को पकाने के लिए अग्नि में पकाया जाता है। उनके चारों तरफ अग्नि जलाई जाती है, उनको अग्नि में रखा जाता है जब तो वो पकते हैं, है ना। तो मटकों को पकाने के लिए बिंडा लगाया हुआ था और अग्नि लगी हुई थी, और कुम्हार बैठा रो रहा था और नारायण 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 कह रहा था। तो प्रहलाद ने पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो?
तो कुम्हार ने कहा कि मैं बिल्कुल भूल गया, एक बिल्ली और उसके कुछ बच्चे बीच में फंसे रह गए और मैंने अग्नि लगा दी। तो प्रहलाद ने कहा अब क्या होगा, अब तो वो जल जाएंगे। बोले नहीं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सक्यम परमात्मा, जो करने में न करने में और धारा के विपरीत करने में समर्थ है वो उनको बचा लेगा। प्रहलाद ने कहा ऐसा ऐसा हो सकता है? बोले हाँ, ऐसा निश्चय ही होगा, तुम कल आना सुबह। रात भर प्रहलाद जी की बिस्तर पे जैसे तैसे कटी और सुबह होते ही से वो पहुंच गए और उन्होंने देखा वास्तव में किसी कारणवशात बीच वाले मटके में जिसमें वो बिल्ली और उसके बच्चे थे वो जलने से किसी कारणवशात बच गए। भगवान की कृपा ने उनको कैसा ना कैसा कारण बना के कुछ ना कुछ करके जलने से बचा लिया। अब प्रहलाद के मन में जो बाल्यकाल की भक्ति थी वो दृढ़ हो गई। वो उनको केवल नारायण नारायण नारायण, भगवान ही सत्य हैं, केवल और केवल भगवान ही सत्य हैं। तो इस नाम से पिता बहुत चिढ़ते थे, उनको भयंकर गुस्सा आती थी। उन्होंने बहुत समझाने का प्रयास किया, सभी प्रकार के प्रलोभन दिए, समुद्र में फेंकवाया। एक बार उन्होंने अपनी बहन, उनकी बहन का नाम था होलिका, जिन्हें ब्रह्मा जी ने चुनरी दी थी कि कभी कोई ऐसा वक्त आए कि अग्नि से तुम जलने लगो तो तुम अपने आप को बचा सकती हो और दूसरे को भी बचा सकती हो। तो पहला अपनी बहन की गोदी में, होलिका की गोदी में प्रहलाद को बिठा दिया और अग्नि लगा दी। तो होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। पूछा हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से कि आपका वरदान निष्फल कैसे हुआ? तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने तुम्हारी बहन होलिका को वरदान किसी को बचाने के लिए दिया था, किसी को जलाने के लिए नहीं दिया था। उसने अपने वरदान का दुरुपयोग किया, इसलिए वो जल गई। तमाम प्रकार के उपाय करे, सर्पों के बीच में उन्होंने प्रहलाद को फेंकवाया, पहाड़ की चोटी से गिरवाया, समुद्र में फेंकवाया, जलाने का प्रयास किया, किंतु प्रहलाद किसी भी तरह से मारे नहीं गए। इवन उनकी भक्ति और दृढ़ होती गई। एक बार फिर हिरण्यकश्यप को भयंकर गुस्सा आ गई और उन्होंने लोहे के खंभे को गर्म करने के लिए कहा। लोहे का एक खंभा, उन्होंने कहा कि इसको गर्म करो। वो पूरी तरह से जब गर्म हो गया, एकदम लाल पड़ गया, तब उन्होंने आदेश दिया अपने सैनिकों को कि इस उदंड बालक को इसके ऊपर बांध दो, खंभे के ऊपर। प्रहलाद को थोड़ा सा डर लगा, किंतु जैसे ही उन्हें डर लगा और उन्होंने देखा कि एक बिल्कुल छोटी सी चींटी उस खंभे पर चल रही है, तो उनके मन में आया कि जब भगवान इस चींटी की रक्षा कर सकते हैं तो मेरी भी रक्षा अवश्य 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 करेंगे। और वो सहर्ष उस खंभे से बंधे जाने के लिए तैयार हो गए। खंभे से उनको बांध दिया गया। उसके बाद में हिरण्यकश्यप ने पूछा कि बता कहाँ है तेरा भगवान? तो प्रहलाद ने उत्तर दिया, मोह में, तो में, खड़ग खम्भ में। कहाँ बताऊं राम, भगवान तो यत्र तत्र सर्वत्र सभी जगह, तुम में, मुझ में, तुम्हारी गदा में, इस खंभे में। जैसे ही उन्होंने कहा इस खंभे में, तो हिरण्यकश्यप ने गदा मारना शुरू की और फिर भगवान से यह सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने आधे पशु और आधे मनुष्य के रूप में खंभे को फाड़ के अवतार ले लिया। बैसाख की पूर्णिमा से ठीक एक दिन पहले। इसी को हम नरसिंह चतुर्दशी कहते हैं। नरसिंह चतुर्दशी का एक मंत्र है जो बाद में बताया जाएगा। जब आप किसी भयानक कष्ट में फंसे हो तब आप उस मंत्र की यदि एक माला करेंगे तो आपको उस कष्ट से अवश्य ही मुक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। तो भगवान खंभे को फाड़ के प्रकट हो गए और उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने घुटने पे रखा और अपने नखों को दिखाते हुए उससे पूछा कि देख, मैं ब्रह्मा के वरदान की रक्षा करते हुए तेरा वध कर रहा हूं। वो समय था शाम का, जब सूर्य अस्त हो गया था किंतु अंधेरा नहीं हुआ था, जिसको हम कहते हैं गोधूली बेला। उन्होंने कहा बता इस समय दिन है या रात? दिन है या रात है? ना दिन था ना रात थी। उसको वो ले गए देहरी पे, तो बोले बता तू घर के अंदर है या बाहर? तो ना घर के अंदर हो ना बाहर हो। इसीलिए पुराने, मैं तो गांव में रहता हूं, जो लोग गांव में रहते हैं वो जानते होंगे कि सियाने लोग कहते हैं कि भैया देहरी पे ना खाया करो, देहरी पे नहीं खाते, वो शरीर को नहीं लगता। तो वही उसी देहरी पे उन्होंने उससे पूछा हिरण्यकश्यप से कि बता तू घर के अंदर है या बाहर है? कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि ना अंदर हो ना बाहर हो, बीच में हो। फिर उन्होंने पूछा कि बता मैं मनुष्य हूं या पशु हूं? आधे पशु हो आधे मनुष्य हो, हाथ पैर मनुष्य के हैं और सिर जो है वो शेर का है। फिर उन्होंने अपने नाखून दिखाए, बोले बता ये अस्त्र है या शस्त्र है?
तो नाखून ना अस्त्र हैं ना शस्त्र हैं। फिर उन्होंने अपने घुटने को ऊंचा किया और बता तू इस समय पृथ्वी पर है या आकाश में, ना पृथ्वी पर हो ना आकाश में हो, बीच में हो। तो बोले देख मैं ब्रह्मा के वरदान की रक्षा करते हुए तेरा वध कर रहा हूं। ऐसा कह के उन्होंने अपने दोनों हाथों के नखों को उसके सीने में गड़ाया और उसका पेट और सीना फाड़ दिया। तो ये नरसिंह भगवान के अवतरण की कथा थी जो आपने आज सुनी। मंत्र आपको अवश्य बताया जाएगा। चैनल को आप अवश्य 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 सब्सक्राइब करें। राधे राधे।